मेरी ज़िंदगी के काफ़ी अनुभवों में से एक अनुभव की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। मेरे शरीर का नाम चंद्रभान है। मैं रामबास गांव जो कि दक्षिणी हरियाणा के राजस्थान सीमा के साथ लगता हुआ है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लौकिक पढ़ाई के बाद मैं बतौर परिचालक के पद पर हरियाणा रोडवेज में नियुक्त हुआ और काफ़ी तीर्थ स्थानों पर गया। ऑल ओवर इंडिया में घूमने का मौका मिला। मैंने भगवान को बहुत तलाश करने की कोशिश की, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक बार 2014 में इंस्पेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं सोचता था अब मैं क्या करूँगा। तो 2015 में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी गांव में लगाई। उस प्रदर्शनी में मुझे अपना व परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय मिला। उस परिचय के बाद मुझे ये लगा कि सच्चा ज्ञान जिसको मुझे तलाश थी वो अब मिला है। 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन के कोर्स के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार सेवा करता रहा, ज्ञान मुरली सुनता रहा। सेंटर के ऊपर जा कर के ज्ञान मुरली सुनना, योग लगाना, ये लगातार करता रहा। एक दिन परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल अपने साथ का अनुभव कराया। बात ऐसे है कि मैं ज्ञान मुरली सुनने के बाद घर आया, आकर के चाय बनाने की कोशिश की। वो गैस सिलेंडर रात को लीक था, रेगुलेटर ऑन था, लेकिन मैं जुकाम की वजह से ये महसूस नहीं कर सका कि गैस लीक है। जो ही मैंने लाइटर जलाया, पूरी किचन के अंदर आग लग गई। आग लगने से मेरे शरीर के अंदर भी आग लग गई। और कैसे बाबा ने मुझे बचाया। एक बाबा का चित्र मैंने किचन के अंदर रखा हुआ था, जिसके अंदर बाबा ने लिखा हुआ है कि मीठे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो आग लगते ही मेरा ध्यान उस चित्र की तरफ गया और यूँ ही बाबा की तरफ ध्यान गया। कैसे बाबा ने मुझे किचन के अंदर से बाहर फेंक दिया, मुझे खुद ही पता नहीं है। बाहर आते ही गिरने की आवाज़ आई तो पुत्र वधू और पुत्र दोनों भाग कर आए। देखा कि शरीर के अंदर पूरी आग लगी हुई है। मुझे कुछ होश आया, तेज़ आग भड़क गई, जिससे मैंने लड़के को कहा कि इसको बंद करके आओ रेगुलेटर को, नहीं तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाएगा। तो लड़के ने मना कर दिया। लड़का बोला मैं तो इस जलती हुई आग के अंदर नहीं जाता। तो मैंने बाबा को फिर याद किया कि बाबा ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बाबा अब तू ही संभाल। तो मैं जलती हुई आग के अंदर दोबारा गया। मैंने रेगुलेटर को बंद किया। रेगुलेटर तो बंद हो गया, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से जल गया, पूरा शरीर झुलस गया। बाहर आया। बाहर आके मैंने बच्चे को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो लड़का मुझे झोझू कस्बा में डॉक्टर के पास लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कहा कि इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि यहाँ इतनी सुविधा नहीं है। तो उसी डॉक्टर ने बताया कि हिसार के अंदर बर्न हॉस्पिटल है, वहाँ इसको ले जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी पता चल गया। उन्होंने भी आकर के देखा तो देखा कि तो बहुत ज़्यादा जल गया था, सूजन भी आ गया था, जगह जगह मांस के फफोले होकर के लटक गए थे। तो वहाँ से बहनों ने भी सोचा कि भाई तो बहुत जल गया है। वहाँ से मुझे हिसार बर्न हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने फटाफट मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके ऑपरेशन शुरू किया और मेरे को पट्टी वगैरह सारे शरीर को बांध दी गई। तो मैं ये अनुभव कर रहा था कि जैसे मेरे शरीर को बाबा दवाई लगा रहा है, बाबा मेरा इलाज कर रहा है। मेरे संकल्प यही थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा बिल्कुल मेरे साथ है। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर निकाल दिया, बेड पे चले गए। 3-4 विजिट करने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शुद्ध संकल्पों में, बाबा के संकल्पों में रहता था और मैं ये सोचता था कि बाबा मुझे गोली दे रहा है, बाबा मेरे को पट्टी कर रहा है। तो बहुत जल्दी मेरे शरीर के अंदर रिकवरी हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया।
ठीक होने के बाद कुछ मेरे शरीर के ऊपर दाग रह गए, कुछ काले कुछ सफ़ेद थे, तो भी बाबा को मैंने याद किया। और हमारी दीदियाँ, उन्होंने भी बहुत योग लगाया। हमारे जो ब्राह्मण परिवार है उन्होंने बहुत योग लगाया और मैंने भी योग लगाया। तो बाप दादा ने बहुत जल्दी मेरे शरीर के अंदर रिकवरी कर दी। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं उन बहनों का, ब्रह्मा कुमारी बहनों का, ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा तेरा, जो मुझे दोबारा से सेवा के अंदर शामिल कर लिया। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? हमें ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ज्ञान में हैं तो आप भी अपने प्यारे और चमत्कारी अनुभव हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। ओम शांति।